नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं देव और मेरे मित्र प्रेम आज फिर डरावनी ऐसी का पहला एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। आज बात हो रही है आज से 1400 वर्ष पहले, 14वीं शताब्दी की। आज से 700 वर्ष पहले राजा मानसिंह चौहान और उनके रहस्यमयी सपने की। तो कहानी का शीर्षक इस प्रकार है। कहानी का शीर्षक है एक रात में मूर्ति स्थापना, राजा का सपना और जोत का बरवाका। तो कहानी शुरू करते प्रेम जी की जुबान। तो मैं हूँ आपका भाई प्रेम, कॉमेडी की भाषा। तो बात हो रही है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह को एक रात को डरावना सपना होता है। महल में विश्राम कर रहे थे, उनको एक रात को डरावना सपना होते। वो सपना राजा का मिशन बन जा रहा है। एक रात का मिशन बन जाता है। अब जैसे कि आप 2025 का हिसाब से बताऊंगा, तो अपना सपना हो जो रात को सपना हो, सुबह उठ रहा पापा मम्मी ने कह दे मैंने शाम को सपना आयो चौको आए तो यहाँ गांव के बाद कुआ ना जाने के बाद तो मिशन में बदल गया। अब उन्हें पूरा करने की जरूरत है। जैसे जैसे कर रहा जा रहा मिशन, मतलब सपना पूरा करना था। तो चलो हमारे देव के साथ। तो कहानी को आरंभ करते हैं एक जयकारे के साथ। चोद माता जी की जय। तो जैसा कि आपको बताया हमारे प्रेम जी ने कि राजा का जो गाने था वहाँ सब लोग था, मगर राजा मान सिंह चौहान अपने समय शासनकाल के एक महान राजा थे और उन्होंने कहा था कि जिस चीज की तुम चाहत कर लो वो हमेशा पूरी होती है। उन्हीं की रेवण कर्म के द्वारा आज हमने डरावनी ऐसी चैनल खोला है और हम आपके समक्ष उपस्थित है। हम धन्य है कि उन महान राजा की एक कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। हमारे भाई कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिए, आपके छोटे भाई हैं। कुछ और अधिक बताना हो, किसी और कहानी, आपके पास कोई कहानी हो जो आपको हमारी जबानी सुनानी हो तो जरूर शेयर करिए, हमारी उसी मेल पर। तो बात उन दिनों की है जब राजा अपने राज्य में खुश थे, मगर एक रात राजा अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक मौसम परिवर्तित होता है, एक अंधेर की ओर। और उस दिन राजा मनी मन चिंतित थे। तभी राजा सो रहे थे अपने महल में। तभी 12 बजे का टाइम था। कहा जाता है कि ये टाइम जो बुरी चीजें रहती है उनका होता है, पर राजा को जो सपना आया वो अच्छा आया। राजा को एक सपने में आवाज आती है कि हे बालक, तू सो रहा है जो बहुत कुछ खो रहा है, तो उठ, तेरे राज्य में कई परेशानियां और कई विपदा आने वाली है, इनका हल तुझे ही ढूंढना है। इस आवाज के साथ राजा उठता है और अपने महल की जो खिड़की है उस पर देखता है कि एक चमत्कारी रोशनी में से आवाज आ रही है। वो बता रही है कि ये बालक, मैं जोत माता बोल रही हूँ। मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे राज्य की सीमा पर एक मूर्ति खड़ी हुई है चोरू नामक गांव में। उस मूर्ति को तुझे निकाल कर तेरे राज्य में स्थापित करना है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और माता के हाथ जोड़कर कहते हैं, माता आपने मुझे धन्य कर दिया। इसी के बीच माता ने एक भयभीत करने वाली बात कही। माता ने कहा कि ये मूर्ति मुझे एक ही रात में स्थापित करनी है।
इतना सुनकर राजा वापिस अचंभित हुए, मगर राजा ने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए कहा, क्या कहा, मित्र प्रेम बता रही उनकी जो हाँ जी तो दोस्तों, ये कार्य तो असंभव था। जो माता रानी का आदेश था, माता रानी ने ऐसे आदेश दिया, सो ये कार्य असंभव था, हो नहीं सकता। कार्य बहुत कठिन था। हमारे को दे दिया जाए ना, तो हमसे तो पूरा भी नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। पर राजा को तो करना था भाई, कार्य तो संभव था, पर करना तो पड़ेगा, सपना पूरा करना पड़ेगा। आपने तो कहा सपना हो से देख ले जा, तो ये राजा जी, सपना तो पूरा होगा, तो कार्य संभव, पर राजा माने नहीं। और हम सैनिक की टुकड़ी इकट्ठा करते हैं सुबह। तो जैसे कि हम सैनिक की टुकड़ी मतलब सैनिक इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हमारी भाषा में बताया जाए तो मतलब 2-4 छोरा व्याह कर लिया और वहां चार हो अपना, वो गांव चार हो अपना, तो वहां से अपना कोई चीज ले आए। तो ये बात हो रही 14 की। तो हम सुबह सैनिक की टुकड़ी तैयार करते हैं और उस गांव के लिए रवाना होते हैं, जो कि उस गांव का नाम चोरू। तो वहां के लिए हम रवाना होते हैं टुकड़ी को लेकर। तो वहां पर हम पहुंचते हैं, तो वहां पर जाते ही हमको तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखता है भाई। अब क्या करें, मूर्ति तो लानी थी। अब भाई साहब, अब दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें। तो भाई साहब राजा ने बोला कि सब अलग अलग दिशाओं में चले जाओ, और सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और मूर्ति ढूंढते हैं। जैसे जैसे करके हमने मूर्ति खोज ली भाई साहब, और मूर्ति को बढ़िया तरीके से रखते हैं और वहां से रवाना होते हैं। डरना मना है, पर हंसना जरूरी है। वो सुनिए हमारे देव भाई साहब जो, वाह, ये बहुत अच्छी बात कही प्रेमती ने कि डरना बनाए हंसना जरूरी है। पर आज बात डर की नहीं हो रही है, आज बात वो हो रही है जो नहीं होती कहीं कहीं सालों में। इसी के साथ जब राजा मूर्ति लेकर चोरी से रवाना होते हैं, तो राज्य की सीमा पर एक अतिरिक्त शक्ति ने उनको जकड़ने की कोशिश करी, यानी कि रोकने की कोशिश करी। वो शक्ति ने राजा के रथ के पहिए, अरे नहीं, वो वहां से आ रहे तो तभी कुछ उनके साथ ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे बताया आप यकीन नहीं, पर यकीन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हुआ, चारों तरफ से हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। अचानक से राजा के रथ के दोनों पहिए टूट गया। वो गए थे सैनिक लेके, जो रथ में गए थे, तो रथ के दोनों पहिए टूट गए। अब भाई साहब राजा का दिमाग खराब, और सैनिक सैनिक तो डर के मारे भाग गए वहां से। जैसे खार मारो साथे चल भाई, कोई यार दो चार कह दी और दूसरा में ही भाग गया वो तो। अब कहा गया, राजा जी अकेले पड़ गए। तभी ना कहो, अचानक एक सुझाव होता है, और वो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारे को आपने ऐसा कार्य दिया तो इसको पूरा करेंगे, तो हमारी रक्षा करो हम संकट में। राजा ने माता रानी को पुकारा। तो एक माँ का फर्ज होता है अपने बालक की रक्षा करना। तो जैसा कि आपको मित्र प्रेम ने बताया था बीच में कि रथ के पहिए दोनों टूट गए थे,
तो राजा ने माता से प्रार्थना करी और प्रार्थना स्वीकार हुई। एक भविष्यवाणी हुई और एक चमकदार रोशनी के साथ पूरा रथ चमक उठा। रथ वापिस जुड़ गया था और इसी के साथ राजा ने रातों रात मूर्ति स्थापना करने का जो संकल्प लिया था वो पूरा हो पाया और राजा ने मूर्ति स्थापना की। अरे नहीं, फिर से आप वहां आ गए। वो एक रहस्य शक्ति थी, वो एक रहस्य शक्ति थी। हमारी 2025 में नहीं होता है सर, ये तो 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। आप कहाँ बैठे हो? 2025 में हो तो क्या पता लोग क्या कहते हैं बीते वक्त में हो। तो वो एक रहस्य शक्ति अचानक से ऊपर से आसमान से कोई चीज आती है और अचानक रथ के दोनों पहिए ठीक हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ वो ऐसा कि अचानक ऊपर से आसमान से कुछ चीज है वो ठीक हो जाए तो बहुत ही होना है। बाहर का तो बहुत ही होना करता ही है। 22वां वर्ष पूरा है। तो ये 14वीं शताब्दी की बात होगी। तो रथ को ठीक कर देता वो रहस्य शक्ति थी और हम सुबह होने तक मूर्ति की स्थापना चौथ का बरवाड़ा कर देते और फिर हमारे देवघर सर ने बताया जब मूर्ति की स्थापना हमने कर दी, कहा जाता है कि आज भी चौथ का बरवाड़ा का जो रहस्य है उस पर सर पर्दा नहीं उठा है। कहा जाता है कि आज भी एक अंतरिक्ष शक्ति है जो चौथ माता की मूर्ति, चौथ बरवाड़ा मंदिर और उस राज्य चौथ का बरवाड़ा उसकी आज भी रक्षा कर रही है। कहा जाता है कि बहुत सालों बाद भी वो शक्ति आज भी हमें महसूस होती है कि वह महल की रक्षा कर रही है। तो इसी के साथ आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो सब प्रेम प्यार दें हमें और इसी के साथ हमारे आगे आने वाली कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देव और प्रेम को ऐसे ही प्यार देते रहें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देवा और प्रेम राउंड से तो चलते हैं भाइयों, आते हैं आपके लिए दूसरा एपिसोड लेकर बहुत जल्द आपके लिए। जय श्री